बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। सिंपल परमानेंट टिश्यूज ऐसे परमानेंट टिश्यूज जिनमें एक ही किस्म की सेल्स होती है, वन टाइप ऑफ सेल। जहां पे खाली एक ही किस्म की सेल होती है उनको आप कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हम ऐसे टिश्यूज को कहते हैं, ऐसे परमानेंट टिश्यूज को कहते हैं जिनके पास एक से ज्यादा किस्म की सेल्स होती हैं, possess more than one type of cell, इनमें एक से ज्यादा किस्म की सेल्स होती है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के जितने भी सेल्स होते हैं ये कोऑर्डिनेशन में एक पर्टिकुलर काम को अंजाम देते हैं। ऑल सेल्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। एक पर्टिकुलर काम करने के लिए ये सारी सेल्स कोऑर्डिनेट करती हैं एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर फंक्शन, एक पर्टिकुलर काम करने के लिए। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्लासिफिकेशन में मैंने आपको पहले ही बताया है, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज प्लांट्स के हैं ये दो किस्म के हैं। एक है जिसको आप कहते हैं जाइलम, दूसरा है जिसको आप कहते हैं फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, इन दो टिश्यूज को हम कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज द कंडक्टिंग टिश्यूज और vascular tissues of plants। या ये जो जाइलम और फ्लोएम है, जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर ये चैनल्स होती हैं प्लांट्स में, इनको एक ही नाम से पुकारा जाता है। दे आर आल्सो कॉल्ड एज द वैस्कुलर बंडल ऑफ प्लांट्स। वैस्कुलर बंडल्स भी इनको हम कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये वैस्कुलर बंडल्स या कंडक्टिंग टिश्यूज क्यों हैं? क्योंकि इनका रोल होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स जो होता है प्लांट्स में। जैसे हमारे बॉडी में होता है ब्लड ट्रांसपोर्ट के लिए, इसी तरह प्लांट्स में होता है ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू। एक जाइलम होता है, जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना, वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम। फ्लोएम जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड प्लांट्स में, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट। फ्लोएम से फूड ट्रांसपोर्ट होता है और जाइलम से ट्रांसपोर्ट होता है वाटर एंड मिनरल्स। ये दो टिश्यूज हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे जाइलम। कंडक्टिंग टिश्यूज में पहला टिश्यू है जाइलम। इस जाइलम, ये जो जाइलम है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज वुड। इसको हम दूसरे नाम से भी पुकारते हैं। वुड जो होता है कंपोनेंट प्लांट्स के सिस्टम का, वो मोस्टली होता है यही जाइलम। क्योंकि जाइलम जो है ये एक वैस्कुलर टिश्यू है, मगर वैस्कुलर टिश्यू के साथ साथ ये एक मैकेनिकल टिश्यू भी है प्लांट्स में। मैकेनिकल टिश्यू, ये प्लांट्स की जो मैकेनिकल सपोर्ट जो प्लांट्स को चाहिए वो मोस्टली प्रोवाइड करता है यही जाइलम। इसीलिए इसको हम कहते हैं वुड भी। इसकी वजह इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये जो जाइलम है ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इसमें 4 किस्म की सेल्स होती हैं। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कौन कौन? एक है जिसको आप कहते हैं जाइलम वेसल्स। दूसरा है जिसको आप कहते हैं जाइलम ट्रैकीड्स। तीसरा है जिसको आप कहते हैं जाइलम फाइबर्स, या इसका जाइलम स्क्लेरेन्काइमा भी कहते हैं। और चौथा है जाइलम पेरेन्काइमा। इसीलिए इसको आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, क्योंकि इसमें 4 किस्म की सेल्स है। कौन कौन सी सेल्स? वेसल्स, ट्रैकीड्स, फाइबर्स एंड पेरेन्काइमा। इनमें जो पहली 3 सेल्स हैं, वेसल्स, ट्रैकीड्स एंड फाइबर्स, ये होती हैं मोस्टली डेड सेल्स, नॉन लिविंग सेल्स। इसमें खाली एक ही सेल जाइलम में लिविंग होती है, जो होती है जाइलम पेरेन्काइमा। ये होती है लिविंग सेल प्लांट्स की।
लिविंग सेल प्लांट, ये जो जाइलम की जो लिविंग सेल है खाली एक ही सेल होती है, दैट इज द जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम की जो सबसे ज्यादा काम करने वाली सेल्स हैं वो उनको आप कहते हैं वेसल्स। एक मिनट, वेसल्स जो होती हैं, वेसल्स, these are the long tube-like structures formed by rows of cells placed end to end। सपोज अगर मैं ये जाइलम जो वेसल्स हैं, अगर मैं ये एक सेल है, सपोज ये एक जाइलम वेसल है, ये एक जाइलम वेसल है, ये एंड टू एंड आपस में मिली हुई हैं, ट्यूब्स बनाती हैं। जहां पे ये मिलते हैं वहां पे इनके कुछ परफोरेशंस होते हैं, पिट्स होते हैं, एक चैनल बनाते हैं, वाटर चैनल क्रिएट करते हैं। ये पूरा प्लांट के अंदर एक चैनल बनाते हैं जहां से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। क्योंकि वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में फ्रॉम रूट्स अपवर्ड्स, तो ये जो सिस्टम में जो ये वेसल्स होते हैं, ये पूरा एक चैनल जैसा सिस्टम बनाते हैं जिससे ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का। जो जाइलम ट्रैकीड्स होते हैं, these are elongated cells with tapering ends। इनके एंड्स जो है वो टेपर करते हैं। वो जैसे अगर मैं एक जाइलम ट्रैकीड यहां बनाऊंगा, ऐसा होता है, इसका जो एंड होता है वो टेपरिंग एंड होता है, और इसके बीच में जो परफोरेशन पिट्स होते हैं जिनसे इनके दरमियान वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, इनको आप कहते हैं पिट्स। ये पिटेड होते हैं। इसी तरह जो जाइलम पेरेन्काइमा होता है, जाइलम पेरेन्काइमा, क्योंकि जाइलम पेरेन्काइमा जो है एक सिंगल सेल है जाइलम में, जो लिविंग सेल होती है, इसका काम होता है एक तो स्टोरेज का, दूसरा अगर आप देखेंगे ये जो सिस्टम होता है, सिस्टम, अगर ये सिस्टम की गर्थ है, एक तो प्लांट जो है, अगर ये सिस्टम है, एक तो प्लांट में जो है वर्टिकल ट्रांसपोर्ट होता है पानी का, और दूसरा जो लेटरल ट्रांसपोर्ट होता है, इसको कहते हैं लेटरल ट्रांसपोर्ट जो होता है वाटर का, लेटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ये लेटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है बिकॉज ऑफ जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम फाइबर्स जो होते हैं, जाइलम फाइबर्स वो बिल्कुल डेड सेल्स होते हैं इनमें, उनका काम होता है खाली जाइलम को सपोर्ट करना, मैकेनिकल सिस्टम को प्रोवाइड करना। तो ये होता है ये था जाइलम में जो है, जो जाइलम में आप देखते हैं वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है, फॉर एग्जांपल वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट आप देखते हैं। ये अगर सिस्टम है प्लांट का, ये इसके रूट्स हैं, तो इसको आप कहते हैं ऊपर वाले पार्ट को एपेक्स, ये है बेस। तो जो जाइलम में ट्रांसपोर्ट होता है पानी का, वो होता है फ्रॉम बेस टू एपेक्स। इस किस्म के ट्रांसपोर्ट को आप कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज एक्रोपीटल ट्रांसपोर्ट या एक्रोपीटल सक्सेशन। एक्रोपीटल मीन्स the movement of water and minerals across the xylem in a plant, it is in acropetal succession, that is it is from base to apex। ये बेस से एपेक्स की तरफ जाता है। तो ये था रिगार्डिंग द जाइलम। जाइलम का काम क्या होता है प्लांट में, यही पहली फंक्शन ये कि इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। इसको हम वुड कहते हैं। ये इसके जो मैक्सिमम टिश्यूज जो इसकी सेल्स होती हैं वो डेड सेल्स होती हैं, वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट जो प्लांट को चाहिए वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यही जाइलम। दूसरा टिश्यू जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आता है जिसको आप कहते हैं फ्लोएम।
फ्लोएम। जैसे आप जाइलम को नाम कहते हैं, दूसरा नाम वुड, फ्लोएम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बास्ट। इसको आप दूसरा नाम बास्ट भी पुकारते हैं फ्लोएम का। ये फ्लोएम जो है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड, फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स। क्योंकि फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के वो लीव्स होते हैं, लीव्स से में जो फूड बनता है वो डिफरेंट पार्ट्स को चाहिए, इसीलिए जो मूवमेंट ऑफ फूड जो होती है फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। क्योंकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है फ्लोएम, इसके भी 4 सेल्स हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। इसके भी 4 किस्म की सेल्स हैं। कौन कौन? पहली सेल इसकी दैट इज कॉल्ड एज सीव ट्यूब्स। दूसरी सेल इसकी जिसको आप कहते हैं कंपेनियन सेल्स। तीसरा जो इसका सेल है दैट इज फ्लोएम पेरेन्काइमा। और चौथी जो सेल फ्लोएम की है दैट इज फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर या फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, फाइबर उसको आप स्क्लेरेन्काइमा भी कहते हैं। अनलाइक जाइलम में 3 सेल्स डेड थी, एक थी लिविंग, मगर फ्लोएम में है 3 सेल्स, जो पहले की 3 सेल्स हैं ये लिविंग है। मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द फ्लोएम आर लिविंग सेल्स, ओनली एक सेल इसमें जो है नॉन लिविंग डेड सेल है दैट इज द फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर जो है ये इसमें एक डेड सेल है मानी जाती है। जो इसके 4 सेल्स हैं ये चारों सेल मिलकर काम करती हैं और फ्लोएम का जो फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, उनमें वो मदद करता है। तो इसकी जो सेल्स डिफरेंट सेल्स हैं उनका अलग अलग काम क्या है। जैसे पहले हैं इनके जो सीव ट्यूब्स हैं, सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स दीज आर सिलेंडर या ट्यूब लाइक सेल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स tube-like structures with thin walls placed end to end. जैसे अगर ये कोई सीव ट्यूब है, ये एक सीव ट्यूब है, ये दूसरा सीव ट्यूब है, ये आपस में एक दूसरे के साथ एंड टू एंड मिले हुए हैं, और जहां पे ये मिलते हैं वहां पे जो इनके जो कनेक्शन है इसको आप कहते हैं सीव प्लेट, सीव प्लेट। इस सीव प्लेट में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, लकड़ लकड़ जद शेख में आसान, जिन सीव प्लेट के जो पोर्स होते हैं इनको आप कहते हैं सीव पोर्स, सीव पोर्स। तो ये हो गया सीव ट्यूब। दूसरी सेल जो होती है इनकी वो होती है कंपेनियन सेल्स। Companion cells, these are also associated with sieve tubes and connected with them, इनके साथ कनेक्शन होता है इनका, connected with them through, जो कनेक्शन होता है इनके सेल वॉल्स का जिसको आप कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, कनेक्टेड विद देम थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, जो सेल वॉल के कनेक्शन इनके बीच में होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के साथ, के जरिए इनके साथ मिले हुए होते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा जो तीसरी सेल इसकी है, फ्लोएम पेरेन्काइमा, एक तो इसका काम है फूड स्टोरेज, फूड स्टोर करता है इसका, और
दूसरा जो है इसकी जो फ्लोएम फाइबर्स हैं वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फ्लोएम फाइबर्स जो इसकी लास्ट सेल है, फ्लोएम फाइबर्स वो सपोर्टिव होते हैं, सपोर्टिव, क्योंकि ये डेड सेल्स होते हैं, ये सपोर्ट इसको देते हैं फ्लोएम टिश्यू को। तो ये जो फ्लोएम टिश्यू है इसमें अगर आप देखेंगे, जैसे अभी हमने जाइलम में कहा ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम बेस टू एपेकस, मगर अगर देखेंगे आप ये एक प्लांट है, ये इसका लीफ है, यहाँ पे फूड बनता है, फूड की मूवमेंट यहाँ से होती है फ्रॉम एपेकस टू बेस, एपेकस से बेस की तरफ जाता है फूड। वाटर की मूवमेंट थी फ्रॉम बेस टू एपेकस, एक्रोपीटल। यहाँ पे फूड की मूवमेंट है फ्रॉम एपेकस टू बेस, ऊपर से नीचे फूड आता है, इसको आप कहते हैं बेसिपिटल सक्सेशन, बेसिपिटल सक्सेशन। यहाँ बेसिपिटल मूवमेंट होती है फूड की अलोंग द फ्लोएम। तो ये था हमारा जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू था, इट वाज ऑल अबाउट इट। आप अपनी टेक्स्ट देखिए, अपनी रेफरेंस देखिए, कहीं पे आपको कंफ्यूजन होता है तो मुझे फ़ोन कीजिएगा। इसके मैंने आपको नोट्स ऑलरेडी दिए हैं। जो नेक्स्ट हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास होगा दैट विल बी रिगार्डिंग द एनिमल टिश्यूज। थैंक यू।